नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं निखिल। देखिए, बिहार में अब तीसरा विकल्प बनकर जनस्वराज जो है वो उभर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जनस्वराज इन दिनों दिलीप जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको घेरने में लगा है। लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, दिलीप जायसवाल के ऊपर कई आरोप लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ जनस्वराज के प्रवक्ता संजय ठाकुर हैं। कैसे देखते हैं आप लोग, लगातार जो है दिलीप जायसवाल को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो पहले कहा था, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो और जो लोग भी वरिष्ठ नेता हैं, कि भाजपा में चाल, चरित्र और चेहरा बेहतर को प्राथमिकता दी जाती है। तो ये बात बिहार में बेमानी साबित हो रही है कई मामलों में। अभी तक पिछले 5-6 वर्षों से जितने भी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो किसी न किसी दूसरे पार्टी के सदस्य रहे हैं, वो संघ के चरित्र के लोग नहीं रहे हैं। संजय जायसवाल बनाए गए, वो राजद से उनकी जमानत जब्त हुई थी बेतिया में। आपको मालूम होगा कि जब राजद से वो चुनाव लड़ रहे थे विधानसभा का, तो उनकी जमानत भी नहीं बची थी। उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, उनको एमपी का टिकट देके एमपी बना दिया गया। ये भाजपा का चाल चरित्र है। उसी तरह से सम्राट चौधरी को बनाया गया, जो सती का की परिक्रमा करके अब तब आए और भारतीय जनता पार्टी ने उससे महिमा मंडित किया, अध्यक्ष बनाया, आज डिप्टी सीएम बनाया हुआ है। ये दिलीप जायसवाल भी उसी के पहलू हैं। ये पहले कांग्रेसी थे, फिर उसके पहले ये चपरासी थे कॉलेज में। वहां से कॉलेज को हासिल कर लिया इन्होंने एन केन प्रकारेण, अपनी शक्ति, अपनी ताकत, अपनी बुद्धि और अपने समर्थकों का सहयोग लेकर आज उस कॉलेज के अल्पसंख्यक कॉलेज के मालिक बने बैठे हैं। फिर उसमें अड़चने जहां जहां आई है उसको निपटाने का भी काम इन्होंने किया है। बहुत सारी बातें तो अभी आई नहीं है, आने वाली है। लेकिन वो राजेश साहब वाली बात जो आप कह रहे हैं, तो प्रमाणित है कि इन्होंने अपने दरवाजे पर पिटवाया, मरा, और इन्होंने ही पुलिस को फोन करके बताया कि साहब भीड़ जो है फलाने आदमी को पीट रही है, आइए हम उसको भेज रहे हैं एम्बुलेंस से। और अपने ही अस्पताल में इलाज कराया, सरकार के अस्पताल में नहीं भेजे। तो इसमें स्पष्ट मानना है जनसुराज पार्टी का, आदरणीय प्रशांत किशोर जी का, कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जमीन और आसमान का अंतर है बिहार में। ये कहते हैं कि हम न खाएंगे न खाने देंगे। यही नरेंद्र मोदी जी मोतिहारी गए थे 2014 के संसदीय चुनाव के दौरान, ये प्रधानमंत्री के बहैसियत उम्मीदवार ये वहां गए थे और उन्होंने गांधी मैदान की सभा में भाषण किया था। घोषणा की थी कि मोतिहारी चीनी मिल यहाँ चंपारण की सबसे बड़ी समस्या है, इसको हम चालू कराएंगे और जब प्राइम मिनिस्टर बन के आएंगे तो इसी चीनी मिल की चाय पी करके मैं अपने को संतुष्ट होऊंगा। तो चीनी मिल चालू कराना तो दूर, उसकी कीमती जमीन उन्हीं के सांसद, उन्हीं के विधायक, उन्हीं के पार्टी के बड़े बड़े नेता और उनके घटक दल के नेता भी, मोतिहारी जिला से लेकर मुजफ्फरपुर जिला तक के नेता लोग आ करके 50 एकड़ से अधिक मूल्यवान भूमि औने पौने भाव में खरीद ली गई। इसमें कौन वहां कौन के तत्कालीन, सुना जाए, कौन नेता तत्कालीन ने जमीन खरीद कौन कौन नेता ने जमीन खरीदी है? क्या अब आपके नाम पास सूची, हाँ हाँ, मैं सूची भी जारी करूंगा, प्रतीक्षा करिए। पूरा दस्तावेज जारी करूंगा कि किस तरह से मालिक ने रजिस्ट्री नहीं की, मालिक के मुलाजिम से इन लोगों ने, कलेक्टर ने बैठ कर रजिस्ट्री करवाया है, कलेक्टर ने परमिशन दी है। और 8 बजे रात से लेकर 4 बजे भोर तक सर्किट हाउस में रजिस्ट्री होती रही और कलेक्टर वहां बैठे रहे और लिखाने वाले नेता सांसद सब बैठे रहे। तो ये सब आपको ये प्रमाण है भाई साहब। आप कल विधान परिषद में इसको जांच लीजिए। बिहार विधान परिषद में इस पर हमारे सं, पूर्वी मोतिहारी के, सं, एक मिनट, एक विधान, सवाल है। हाँ आप सवाल तो सब खड़े करते हैं, लेकिन आपके पार्टी से एक एमएलसी हैं, आफाक अहमद साहब, वो ना बच्चों बीपीएससी का मुद्दा सदन में उठाते हैं। क्या दिलीप जायसवाल का ये मुद्दा जो है कल सदन में गूंजेगा, बिहार विधान परिषद के सदन में गूंजेगा?
ये अभी हमारी एमएलसी साहब से संपर्क नहीं हो पा रहा है। आज मैं सवेरे से उनसे बात करने का प्रयास कर रहा हूँ। आदरणीय नेता प्रशांत किशोर जी बेतिया में ही हैं, पश्चिम चंपारण में। सुबह में उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था। आज जनसभा और बदलाव सभा को संबोधित कर रहे हैं। कई रैलियां हैं उनकी। वहां से लौटने के बाद कल ही इस पर कोई बात मैं जवाब दे पाऊंगा, चूंकि बीपीएल विधान पर का भी सदन में नहीं उठाया। ये अब आप ये लोग मामला ये मामला विधान परिषद से ज्यादा महत्वपूर्ण पटना हाई कोर्ट के लिए है, जिस पर हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय वाईवी गिरी साहब जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उन्होंने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही घोषणा करी है कि हम हाई कोर्ट में इस मामले को शून्य से फिर से प्रारंभ करेंगे और इसको मुकाम तक पहुंचाएंगे। हत्या वो का मामला भी वो पीड़िता तो केस लड़ रही थी, उनको न्याय नहीं मिला, तो इसको सदन में उठाने की जरूरत है कि नहीं? न्याय मामला न्यायपालिका से संबंधित है, इसलिए न्याय न्यायालय में ही होगा। क्योंकि सदन इसमें बहुत ज्यादा न्याय नहीं कर पाएगा। सदन ज्यादा से ज्यादा करेगा, जांच का आदेश देगा। तो जांच का आदेश तो पड़ा हुआ है सीआईडी का। सीआईडी माने क्या होता है? बिहार सरकार का एजेंट। जो चाहेगा बिहार सरकार उस हिसाब से सीआईडी रिपोर्टिंग करती है। आज का सीआईडी यही बना हुआ है बिहार में पिछले 20-30 वर्षों से। तो इसलिए सीआईडी से तो जांच हुई, और जांच हुई तो फिर क्या जांच रिपोर्ट आई अभी तक सार्वजनिक नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसके परिजन को नहीं मिला हो, और सीआईडी ने क्या जांच की इसकी जानकारी भी मुद्दई को नहीं हो, पीड़िता को नहीं हो, तो आप सहज अनुमान लगा सकते हैं ये सरकार जंगल राज पार्ट 2 है कि नहीं है। इतना भय आप तो लालू जी के आप, शासन में भी आप इससे लोग ज्यादा पूरा भय। उस महिला के साथ खड़े हैं, आपकी पार्टी खड़ी है, प्रशांत किशोर खड़े हैं, क्या उसे न्याय मिलेगा? एकदम उसके न्याय के लिए जहां तक लड़ना होगा, जिस जिस स्तर पर लड़ाई को ले जानी होगी ले जाया जाएगा, उसे न्याय दिलाया जाएगा। ये शुद्ध अन्याय है कि एक ताकतवर आदमी एक गरीब आदमी को, और वो भी अपनी बिरादरी के आदमी को, साव है वो भी बेचारी, और उसको न्याय नहीं दिला रहा है और उसको जबरन अपने शिकंजे में रखे हुआ है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये भाजपा का चाल चरित्र है। और भाजपा का मंत्री बिहार में बैठ करके कितना लूटमार किए हुआ है। यही नरेंद्र मोदी जी कहे थे जो न खाएंगे न खाने देंगे। खूब बलगजरी चाप रहा है भाजपा का मंत्री साहब, सांसद साहब, विधायक साहब। अब बैठ के हजम कर रहा है, खिला के खिला घोट रहा है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं न खाएंगे न खाने देंगे। तो वो चीनी मिल वाला प्रकरण जो आपको मैं बता रहा था, ये भी जान लिया जाए। उस चीनी मिल के लिए बिहार विधान परिषद में सतीश कुमार एमएलसी नामक हमारे मोतिहारी के ही जदयू के एमएलसी, उन्होंने सवाल उठाया था, जांच की मांग की थी। जांच का आदेश भी हुआ विधान परिषद से। आज तक जांच पेंडिंग पड़ा हुआ है। कहाँ? आईजी रजिस्ट्रार के पास। ये सरकार है। कहता है जो हमारा ये सुशासन बाबू कहता है जो हम बहुत सुशासन कर रहे हैं। आईजी रजिस्ट्रार की इतनी औकात जो वो 10 साल पहले जांच का आदेश मिला, आज तक जांच नहीं कर पा रहा है। बिना सरकारी दबाव के ये मामला दबा है क्या? इसलिए लूट मार मची हुई है। वो चीनी मिल ये लोग चालू नहीं होने देना चाहते हैं, क्योंकि माफियाओं की गिद्ध दृष्टि चीनी मिल की कीमती जमीन जो NH-28 से सटी हुई है पर पड़ी हुई है। जब तक ये लोग चीनी मिल को रसातल में नहीं पहुंचाएंगे, तब तक ये लोग भाजपा वाले चैन से नहीं आएंगे। एक और चलिए आंकड़ा तमाम आपको मैं बताना चाहूंगा। पूरे बिहार में आजादी के पहले 38 चीनी मिलें चल रही थी। आजादी के तुरंत बाद घट करके 33 हुई, और कांग्रेस के ही सरकार चलते चलते में वो घट करके 22 पर पहुंची। लालू जी के सरकार में वो 12 पर पहुंच गई। और आज 5-7 चीनी मिलें ही पूरे बिहार में चल रही हैं, बाकी सारी चीनी मिलें बंद है। कहता है कि हम बिहार में उद्योग लगाएंगे और रोजगार देंगे। ये झूठ बोलने वाला। गुजरात को रोजगार देने का ही प्राइम मिनिस्टर, गुजरात का प्राइम मिनिस्टर है, बिहार का प्राइम मिनिस्टर नहीं है। अब बिहार का नेता सब जो उसके दल में है, वो उस पर के सामने बैठ के ताली बजा रहा है, बिहार को रसातल में पहुंचा रहा है। यही स्थिति है साहब।
चलिए, हमारे साथ जनसुराज के प्रवक्ता संजय ठाकुर थे। तमाम अपडेट धन्यवाद।